बात को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो अपने हमारे सांसद महोदय, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे मैम टीचर और हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर गिविंग मी द चांस टू स्पीक ऑन दिस फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले अपना टॉपिक बताता हूँ। मेरा टॉपिक ये है कि हाउ लॉ इज एबल टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी। ओके, तो हमारी शुरुआत होगी इतिहास से। तो लगभग अगर हम अपने इतिहास की बात करें भारत की, तो सन 1800 के आसपास की टाइम थी जब भारत में 522 रियासतें थी और उन हर रियासत का अपना अपना कानून हुआ करता था। हर रियासत का अपना अपना कानून था जिसमें अलग अलग तरह की सजा, कठोर से कठोर सजा हुआ करती थी और इम्प्लीमेंटेशन आज से भी खतरनाक हुआ करता था कि अगर सजा देनी है तो देनी है, बस नहीं सकते। फिर ब्रिटेन से आते हैं हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी और धीरे 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 तोड़ता रहा। ठीक, आज हमारे देश के 4-5 टुकड़े हो गए। ठीक, बट इस समय क्या सीख मिलती है, उस समय का जो कानून था वो इतना सक्षम नहीं था कि हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सके। ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, भारत से अलग अलग देश बन गए। ठीक, अब उसके बाद अगर हम हमारे मॉडर्न सिस्टम में आ जाए, क्योंकि उस टाइम में जो हुआ वो उस टाइम हम नहीं थे। ठीक है, तो अब पहला मेरा टॉपिक है वो है मेंस राइट। टॉपिक लिखिए, टॉपिक मेरा है मेंस राइट। आपने से किसी ने आज तक सुना मेंस राइट के बारे में? नहीं सुना होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि हमने डाउरी के लिए अगेंस्ट हमने लॉ बनाया। ठीक है, डाउरी में अगर किसी ने डाउरी मांगी तो मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 2 साल जेल फाइन हम सजा दे देंगे। ठीक, बट उसके साथ ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं निकल करके जिसमें मेंस का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। ठीक, अब उसमें ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है 2020 में पब्लिश हुआ था। ये बोलता है कि आज के टाइम पे भारत में 68% मेंस who are not even convicted for a crime are in jail। इनकी कोई भी गलती नहीं है। 68% मेंस जो जेल में हैं उनकी कोई गलती नहीं है, बट वो जेल में है। क्या कारण है इसका? क्योंकि जो हमारा करंट का कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब मेन राइट के बाद आता है हमारा एक ट्रांसजेंडर के बारे में बोलना चाहूँगा। आज के टाइम पे कौन ऐसा मानता है कि भारत में ट्रांसजेंडर पैदा नहीं होते हैं? सामाजिक वे पैदा होते हैं, बट यहाँ पर एक भी नहीं है। आपके नोन में कोई भी नहीं होगा। ठीक, हमारे पास उनके लिए अधिकार हैं कि भाई उनको प्रॉपर ट्रीट करा जाएगा। वी हैव आर्टिकल 15 नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन बिहाफ ऑफ एनीथिंग। बट स्टिल जब अगर यहाँ पे ट्रांसजेंडर आकर के आपकी सीट के पास बैठ जाएगा तो आप 4-5 लोगों को खड़े हो जाओगे और हट जाओगे वहाँ से। ठीक, कानून हमारे पास है, कानून हमारा स्ट्रॉन्ग है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे वीकेस्ट फॉर्म में होता है आज के टाइम पे इंडिया में। अब जैसे कि ट्रांसजेंडर का राइट नहीं है, बोला जाता है कि उनको जज बनाओ, उनको ये बनाओ, उनको पढ़ाई कराओ। आप लोग स्कूल में पढ़ाई कर आए होंगे, कितने लोगों के अपनी क्लास में किसी ट्रांसजेंडर को देखा है? एक को नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सिर्फ कागज में है। हमारे पास रियल लाइफ में उनका इम्प्लीमेंटेशन और उनको जो राइट है नहीं मिलते हैं। दैट इज व्हाई आवर सोसाइटी इज अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आवर लॉज and implementation of those laws, because implementation is much important than laws. It is weak. Okay, then उसके बाद मेरा सेकंड टॉपिक आता है रोड लॉज। रोड लॉज हमारे पास है। ठीक, हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट दिया गया है सबके पास। अब ये बताइए कितने लोग आज हेलमेट लगाकर आए थे? मैं किसी को देखने नहीं आया तो नहीं लगाकर आए थे। एक लॉ है बट वीक है उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, कितनों के पास आज के टाइम पे पीयूसी है? गाड़ी का पीयूसी कितना का चेक है? नहीं होगा। ठीक है, हेलमेट लगा के नहीं आते, रॉन्ग साइड से लोग लेकर आते हैं, लाइसेंस नहीं होते लोगों के पास, उसके बाद भी चलाते हैं लोग। ठीक है, लॉ है बट जो हमारा लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद लॉ इज अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी। हम कहाँ पर थे? वहाँ पर पहले डाउरी थी, दहेज प्रथा थी, सती प्रथा थी, पानी को पीने से रिलेटेड था, अनटचेबिलिटी थी और बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, लेकिन हमने फीमेल राइट्स, वुमेन राइट्स को एम्पावर करा, अच्छी बात है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, बट हमने उसके लिए एक्सप्लॉइट कर दिया मैन राइट्स को। ठीक है, अगर दोनों बराबर बनते हैं, दोनों के साथ में राइज करते हैं तो दैट इज डेवलपमेंट एंड दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम पेपर में डेवलप्ड कंट्री हो गए हैं, बट एक्चुअल में आज हम भी जो है प्री डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट टाइम की शॉर्टेज होते हुए मैं उसको शॉर्ट में खत्म करना चाहूँगा। हमारे पास बहुत सारे आज के टाइम पे फॉरेन लॉज हैं जो
फॉरेन कंट्रीज के लॉज हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हो गए और हमारे ब्राइबरी वगैरह लॉज हो गए, ठीक है। लेकिन उसके होते हुए भी अभी आप लोगों ने अखबार की न्यूज़ पढ़ी होगी, CSJV होगी, 1.41 करोड़ का स्कैम है। लॉ तो है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो आपके सामने, आप सब जानते हो, उससे पहले जानते हो, ठीक है। जैसे कहीं भी है, मेरे पैदा होने से पहले सब बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी होगी, मैं पैदा भी नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। अब ये आपको पता है कि दहेज आपने लिया है कि नहीं, ठीक है। मैं पहले भी हुआ, तो मुझे नहीं पता, ठीक। अब उसके बाद हमारे दो महानुभाव को बोलना चाहूँगा जो हमारे देश का नाम रोशन करके गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक हमारे हैं विजय माल्या और एक हमारी नीरव मोदी। इन्होंने भारत से बहुत लोन लिया, लोन लेने के बाद बैंक को डिफॉल्ट कर गए और निकल गए। ऐसा नहीं है हमारे पास इंडिया लॉज नहीं है, एक स्टिल इंडियन गवर्नमेंट इज अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राडिशन ऑफ नीरव मोदी। बोलते हैं यहाँ एक्स्ट्राडिशन होगा, विदिन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 ईयर, क्या हो रहा है? कुछ ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी सबको कंक्लूड करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो करप्शन है, करप्शन आपके लिए तब तक बुरा है जब तक आप करप्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जिस पल आप करप्शन को एक्सेस कर लोगे, करप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। और इन सब के साथ मैं अपने बात को विराम देना चाहूँगा और ये बोलना चाहूँगा कि लॉ है और मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ जो मैं लॉ के अगेंस्ट जाऊँगा, बट हाँ जो हमारा करंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है विच इज वीक एंड विच इज वेरी वीक, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।